हाँ जी, तो अब मैं यहाँ से वीडियो शुरू कर रही हूँ। मेरी सफाई चल रही है यहाँ पे किचन की। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं किचन साफ़ करूँगी, तो ये है किचन का बुरा हाल, जिसमें से अभी मैंने आधी रही जो किचन है वो भी बिखेरी ही नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर का सामान बाहर निकाला है, एक्स्ट्रा डब्बे बाहर निकाले हैं। और ये देखिए, जितने भी पैकेट मेरे पास राशन के थे वो सारे भी मैंने भरे हैं। और यकीन मानिए, मुझे एक किचन साफ़ करने के नाम पे मुझे 6 घंटे लग गए। और इतना इतना जो कचरा है वो 2-2 3-3 बार करके निकला है। जो ख़राब प्लास्टिक है या ख़राब डब्बे हैं वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर देख सकती हो। ये कचरे वाला पार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ कि इतना कचरा वहाँ से निकला है। तो ये देखिए मेरी चमचमाती हुई किचन। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें करी हैं। एक्चुअली अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें क्लीनिंग करते हुए नहीं दिखाई। क्लीनिंग मैं आपको दिखा ही नहीं पाई। मैंने 1 घंटे की रिकॉर्ड करी थी, लेकिन उस 1 घंटे में मैं आपको क्या क्या चीज़ दिखाती, क्योंकि मेरी सफाई सुबह 10 बजे से शुरू हुई थी और उसके बाद सीधा शाम को 5 बजे तक मेरी किचन की क्लीनिंग चली है। इसलिए जो है मेरी किचन इतनी क्लीन लग रही है। उस 6 घंटे की क्लीनिंग को मैं 20 मिनट के या 15 मिनट के ब्लॉग में नहीं दिखा सकती थी आपको, इसलिए मैंने नहीं दिखाई। आधा अधूरा काम मुझसे नहीं होता। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे सेटिंग करी है। तो ये देखिए, ये है मेरा राशन जो कि हमारे डेली यूज़ में काम आता है, तो मैं यहीं से लेने वाली हूँ। और धीरे धीरे करके मैं आपको सारे कंपार्टमेंट्स वगैरह भी दिखाऊंगी कि मैंने कैसे कैसे क्लीनिंग्स वगैरह की है। तो आज चिमनी भी क्लीन हुई है। मैंने किचन का एक एक पार्ट, ऊपर नीचे, दीवारें, जाले, सब चीज़ें साफ़ करी हैं। तो एकदम चमक गई है मेरी किचन, है ना। सुंदर लग रही है ना। लग ही नहीं रहा कि मैं इसमें कुछ छेड़ूँ। तो ये नहाने से पहले का है और मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ, क्योंकि किचन की लास्ट वो चल रही थी चेकिंग कि कुछ रह तो नहीं गया। तो ये है मेरे प्लेट्स का कंपार्टमेंट। और जो फ्लैट चीज़ें हैं जैसे प्लेट वगैरह हो गई वो मैंने यहाँ रखी है। ये प्लेट का ही कंपार्टमेंट है, ठीक है। तो ये पूरा क्लीन किया है मैंने अच्छे से। फिर ये सेकंड है, यहाँ पर मैंने चकला बेलन रखा हुआ है, कटोरियाँ रखी हुई हैं और ग्लासेस रखे हुए हैं, कॉफ़ी के मग रखे हुए हैं। और जो ये सबसे फर्स्ट अपार्टमेंट है, इसमें मेरे सारे चम्मच से लेके A to Z सारा सामान। और ये है हमारी मसाले वाले कंपार्टमेंट्स। तो जो जो मसाले मुझे डेली बेसिस पे नॉर्मल खाने में लगते हैं, चाहे वो सारे मसाले आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, चाय पत्ती, चीनी, हल्दी, धनिया। और ये ऊपर के कंपार्टमेंट में मैंने जैसे अचार रखा है और वो चीज़ें रखी हैं जो बहुत कम वीकली ट्वाइस काम आती, तो वो मैंने ऊपर रखी हैं। तो इस तरीके से मैंने बहुत अच्छे से क्लीन की है। और मैं आज शाम को जाकर जो है कंपार्टमेंट्स के लिए वो प्लास्टिक वाला कवर लेकर आऊँगी, फिर दोबारा से उनको काट के सेट करूँगी। तो वो भी मैं किसी व्लॉग में ज़रूर दिखाऊँगी आपको। मुझे अभी कुछ सामान लेकर आना है किचन के लिए। और ये है बड़े बर्तनों वाली ड्रॉर। तो जो बर्तन बड़े बड़े हैं उनको मैंने नीचे वाले ड्रॉर में रखा है। ये बर्तन मेरे पास उतने ही बर्तन हैं जो मेरे रोज़ की सिस्टम में काम आते हैं, तो मेरे पास ज़्यादा बर्तन नहीं है। और ये है वो छोटे बर्तन, यानी जैसे कुकर वगैरह, जो कि जैसे कुकर, पतीला, है ना, छोटा कुकर, बड़ा कुकर, कढ़ाई, ये वो चीज़ें हैं जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ, ठीक है। उसके बाद ये है वो राशन, एक्स्ट्रा राशन, जो कि जब राशन ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद हम लोग जो एक नेक्स्ट स्लॉट अपने पास बचा के रखते हैं, वो मैंने साइड में भी उनको फिक्स कर दिया है। तो मुझे पता होगा कि कितना है कितना नहीं है। और इस वाले रैक में मैंने रखे हैं खाली डब्बे साफ़ करके, ताकि कई बार मुझे जब गेस्ट को देना पड़ जाता है तो मेरे पास डब्बे नहीं होते। तो ये देखिए, ये है मेरी चिमनी। लास्ट वाले व्लॉग में मैंने आपको चिमनी दिखाई थी कि चिमनी कितनी गंदी थी। तो यहाँ पर मैंने सारी चिमनी जो है गर्म पानी से साफ़ करी है, तो बड़े ही अच्छे तरीके से साफ़ हो गई और चमक रही है। आप खुद देख सकते हो, एकदम लाजवाब, एकदम नई नई लग रही है। और ये हैं वो सारे ड्रॉर्स वगैरह। तो मैंने यहाँ पे ये पूरा एक एक कोना कोना अच्छे से साफ़ किया है। टूथ ब्रश से भी मैंने चीज़ें साफ़ करी है जहाँ पर मेरा हाथ नहीं जाता है। तो ये वाला पोर्शन जहाँ पे बर्तन धोते हैं, तो सिंक भी मैंने अच्छे धो दी है। तो सारा किचन का काम करने के बाद में, नहाने के बाद में, मैं बना रही हूँ यहाँ पे गर्मा गर्म चाय। एक मिनट, मुझे ये बंद करना पड़ा, बाहर स्प्रे हो रहा है। अयो, एक मिनट, अयो रामा जी, अयो। हाँ, तो मैं बस अभी नहा कर आई हूँ। आप देख सकते हो मैंने बाल धोए हैं। और वैसे तो शनिवार को बाल धोते नहीं है, बट आज मैं सारा दिन इतना डस्ट में रही हूँ कि मुझे
बिल्कुल भी रहा नहीं गया कि मुझे बाल नहीं धोने। ये सीढ़ी भी यहीं पर रखी हुई है, ये मुझे बाहर शिफ्ट करनी है बाद में। तो आज मैंने किचन का कोना कोना साफ कर दिया है और किचन एकदम चमक रही है, बट वो कितने दिन तक चमकेगी ये मुझे पता नहीं। मैं सुबह 10 बजे से लगी हुई थी, 10 बजे से लेके शाम के 5:30 बजे तक मैं सिर्फ किचन साफ करी थी। किचन का मैंने A to Z सारी चीजें साफ करी हैं और बस इसलिए जो है काफी लेट हो गया। सोचा कि जब कर ही रही हूँ तो कर लेती हूँ, तो इसलिए। और मैंने आपको दिखा भी दी है कि किचन कैसी लग रही है। आई होप आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। मन ही नहीं कर रहा कि मैं उसमें कुछ और बनाने बैठूं। और किचन साफ करते ही फटाफट हमने चाय बना ली थी और ये देखो जरा से डस्ट लगते ही पिंपल्स निकलना शुरू हो गए। तो बस आज का व्लॉग इतना ही। मैं बहुत थकी हुई हूँ। कल फ्रिज की टर्न है और फिर धीरे धीरे करके जो है मैं घर की क्लीनिंग स्टार्ट कर चुकी हूँ। मेन मेरा किचन का था, किचन कर लिया है। बाकी चीजें जो है डेली साफ होती हैं, सिर्फ कबर्ड्स वगैरह करनी है, वो मैं देख लूंगी आगे जाके। कबर्ड्स वगैरह करनी है, अजय अपनी कबर्ड्स खुद साफ करेंगे और मैं मेरे और आरवी की सेटिंग कर दूंगी। ज्यादा कुछ करने वाला है नहीं, तो घर में ही सारे काम रोज होते हैं। और मैं हैरान ये सोच के हूँ कि मैं डेली क्लीनिंग करती हूँ तो भी मेरी किचन से इस वक्त, जब मैंने पूरी किचन अच्छे से साफ करी है ना, तो काफी जो है कचरा निकला। साफ करने के बाद भी कचरा निकला। सोचो अगर ना साफ करो तो क्या हाल होता है। तो रेगुलर साफ करने के बाद भी जो है इतना कचरा निकला। और मुझे खुशी ये है कि वो सारा कचरा जो है अच्छे से वैनिश हो गया है और एकदम चकाचक हो चुकी है मेरी रसोई। तो उम्मीद के साथ कि आज की मेहनत आपको अच्छी लगी होगी। मैं आप लोगों को किचन क्लीन करते हुए नहीं दिखा सकी, उसका मेन रीजन तो यही है कि 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक 6 से 7 या 8 घंटे की सफाई को मैं कैसे आप लोगों को 10, 12 या 20 मिनट में दिखाती, ये सोच के मैंने शूट नहीं किया। और जब मैं शूट करने गई तो मेरे फोन की जो स्टोरेज है वो खत्म हो चुकी थी, क्योंकि 3 दिन का व्लॉग इसी फोन के अंदर है, जिसके चलते मैं व्लॉग नहीं बना पाई। और उस समय खाली करने बैठती फिर शूटिंग करती, इतना टाइम मेरे पास नहीं था। मेरे लिए एक एक मिनट बहुत कीमती था, क्योंकि आरवी भी साथ में रो रही थी, आरवी का भी ध्यान रखना था और सफाई भी करनी थी, जिसके चलते मैं नहीं बना पाई। और 7-8 घंटे की वीडियो बनाकर मैं क्या करती, तो मुझे लगा कि बेसिक सी चीज मैंने दिखा दी है, रसोई बिखरा हुआ दिखा दिया आपको, और उस हिसाब से फिर आपको क्लीनिंग भी दिखा दी है। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज हिट द लाइक बटन। और आजकल आप लोग वीडियोस नहीं देख रहे हो, क्यों नहीं देख रहे हो मुझे नहीं पता, पर प्लीज सपोर्ट माय चैनल, सपोर्ट माय वीडियोस। मैं यही कहूंगी, मेहनत बहुत लगती है वीडियोस बनाने में, और आप जब लोग नहीं देखते हो तो दिल टूट जाता है, आप समझ सकते हो, है ना। तो चलिए फिर रखती हूँ आज की वीडियो को यहीं पर ही। बहुत थक गई हूँ और बाल भी धो लिए हैं। अभी मुझे डिनर बनाना है, डिनर बना के फटाफट से जो है सोने की तैयारी करेंगे। कल संडे है, तो हैप्पी संडे टू एवरीवन। चलिए गाइस फिर रखती हूँ इसको यहीं पे ही। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर।